तो एक्सरसाइज 3.4 में मैंने कल क्वेश्चन 16 से पढ़ाया था। क्वेश्चन 16 था हमारा कि ए दिया गया है, बी दिया गया है और आपसे कहा गया है कि ए बी का ट्रांसपोज वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये तो कर ही लेंगे आप ऐसे, लेकिन हमने कराया भी था। देखिए कि पहले ए बी बनाया, जब ये ए बी बन गया, ये ए लिखा, ये बी लिखा, जब ए बी बन गया तो फिर मैंने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया। इधर मैंने क्या किया, बी डैश ए डैश, ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता, तो पहले इधर बी डैश बनाया, ये बी रहा तो बी डैश ये रहा, फिर ए डैश बनाया, फिर इनको इंटू करा दिया, दोनों का रिजल्ट देखा मैंने आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन 17, 18, 19 ये अपने आप कर लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ 19 बनाया था मैंने। 19 में था कि आपको बी ए का डैश बनाना था, लेकिन बी ए तो पॉसिबल ही नहीं, बी ए बन ही नहीं पाएगी। जो बी और ए दिया गया है तो बी ए नहीं बन पाएगी आपकी। हाँ, तो बी ए का डैश क्या होता है, वो ए डैश इंटू बी डैश के बराबर होता है। बी ए क्यों नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो है आपका, एक मिनट की ज़रा, 19 क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि जो बी ए है, बी ए, तो बी का जो है आपका ऑर्डर है 3x2 है, 3 रो हैं 2 कॉलम हैं, 3 रो हैं 2 कॉलम है। और एक मिनट, शायद हमारा क्वेश्चन मेरी बुक में शायद नई बुक में शायद क्वेश्चन दूसरा था, ये मेरे पास पुरानी बुक है ना। तो दरअसल बी ए का डैश है, तो बी ए का डैश ए बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो बी ए का डैश क्या होता है, ए डैश इंटू बी डैश के बराबर, ए डैश इंटू बी डैश। तो बी ए का डैश बनाना है तो आप ये ए डैश बना लें और बी डैश बना लें। ठीक है, तो आपका अगर बी ए नहीं बन पा रहा है कि बी ए बनाएं और बी ए का ट्रांसपोज लेना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करें, उसे ए डैश बी डैश बना के काम कर सकते हैं। ए डैश का ऑर्डर बनेगा 2x2 और बी डैश का ऑर्डर बनेगा 3x2। तो ये पॉसिबल है, तो ये आप बना लीजिएगा। कैसे, तो बुक में देख लीजिएगा, सवाल लिखा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाई ए दिया है और मुझे वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए आई के बराबर होता है। तो भाई ए गिवन है आपको, तो आप ए डैश बना लीजिए। ये आपका ए डैश रहा और ये आपका ए रहा। ए डैश इंटू ए कराएंगे तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम कराएंगे, तो जब ये रो इंटू कॉलम कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 हो जाएगा। इधर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बनेगा, ये कट के 0 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 0, यहाँ वन आ जाएगा। तो ये आपका ए डैश इंटू आई के बराबर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स की इंटीग्रल वैल्यू पूछी है और ये दिया गया है पूरा बराबर ओ। तो आप पहले इसका इससे इंटू करिए, ये आएगा, इसका इससे इंटू करिए, ये आएगा, इसका इससे इंटू करिए, ये आएगा, और इसका डैश लगाना तो ट्रांसपोज ले लीजिए, पीछे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये बना 2x - 2 x - 2 और -x - 4, और ये ऐसे रहा कॉलम मैट्रिक्स। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे तो सिंगल एलिमेंट की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये क्वार्टिक आएगी 2x² + 7x - 4। इधर ओ लिखा था तो ओ मतलब नल मैट्रिक्स, तो 0 के बराबर रख दिया। सॉल्व करेंगे क्वार्टिक को तो 2x की 2 वैल्यू मिलेंगी। चूँकि मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रल वैल्यू ये रही हमारी। ठीक है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर में जो वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर मैंने कराया था आपको शायद 25। ठीक है, 25 में ए दिया गया है और कहा है ए सिमेट्रिक है और ए और बी की वैल्यू बताओ, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू बताओ। तो ए सिमेट्रिक है तो ए डैश को ए के बराबर रख दो। जब ए डैश को ए के बराबर रखेंगे, ए डैश को ए के बराबर, तो आपको कंपेयर करा दिए, 3a बराबर -2 तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और 2b बराबर 3 तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, 28 जो एक ही टाइप के हैं वो देख लीजिए कैसे करने हैं। कि भाई आपको ए दिया गया है और कहा है ए को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि एक पार्ट सिमेट्रिक निकले और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। सवाल है कि एक्सप्रेस एक मैट्रिक्स है, उसको दो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है कि एक मैट्रिक्स से 2 टुकड़े करने हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, मैंने इसकी प्रूविंग कराई है। देखिए, पहले ए को तोड़ लिया पी और क्यू में, पी सिमेट्रिक है, पी सिमेट्रिक है मतलब पी डैश को हम पी लिखेंगे, यूज़ करेंगे इस चीज़ को, और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू डैश को -q लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ए को तोड़ लेंगे पी और क्यू में, जिसमें पी सिमेट्रिक मानेंगे तो पी डैश को पी लिख सकते हैं, और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे तो क्यू डैश को -q लिखेंगे। तो ए बराबर p + q है, इक्वेशन 1 हो गई। फिर दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया
तो इधर तो ए डैश हो गया, इधर पी डैश प्लस क्यू डैश हो जाएगा। पी डैश को पी लिख सकते हैं और क्यू डैश को माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप इन्हें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 2p बराबर a प्लस ए डैश, पी की वैल्यू a प्लस हाफ a प्लस ए डैश आ जाएगी। और इन्हें एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे जब साइन चेंज करके, तो 2q बराबर a माइनस ए डैश आएगा, q की वैल्यू हाफ a माइनस ए डैश हो जाएगी। तो अगर a को तोड़ना है p और q में, तो हाँ a को तोड़ना है p और q में, तो p हमेशा a हाफ a प्लस ए डैश होना चाहिए और q हमेशा हाफ a माइनस ए डैश होना चाहिए। तो आपसे कभी भी कहें कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको दो पार्ट में तोड़ो कि एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो पी वाला पार्ट क्या रहेगा, हाफ ए प्लस ए डैश, और क्यू वाला पार्ट हाफ ए माइनस ए डैश। ये पार्ट हमें ऑलवेज सिमेट्रिक रहेगा, ये पार्ट हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है। तो 27 क्वेश्चन है हमारा कि भाई कहा गया ए के दो टुकड़े करो। तो एक पार्ट बनाया पी, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश किया, हाफ कर दिया, ये बन गया। ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख लीजिए ये सिमेट्रिक ही है। फिर क्यू क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश, तो हाफ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश किया, हाफ लगा दिया, ये बन गई। ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक है हमारी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आप बना के देख लें, आप क्यू डैश बनाइए माइनस क्यू के बराबर आएगा, क्यू डैश क्यू के बराबर नहीं होगा। जैसे क्यू मैट्रिक्स जो बनाई है ये क्यू डैश क्यू के बराबर नहीं होकर माइनस क्यू के बराबर होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और जो आपने पी बनाई है ये सिमेट्रिक है, तो आप कभी पी डैश बनाइए पी के ही बराबर निकलेगा। ठीक है। और पी प्लस क्यू को जब आप ऐड करेंगे वापस आपको ए मिल जाएगा। आप पी प्लस क्यू को ऐड करिए तो वापस आपको ए मिल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 28 भी जो है आपका वैसे ही है पूरा, कि मैट्रिक्स से दो टुकड़े करने हो तो हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश, ये पार्ट सिमेट्रिक और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक। अब जो है हाँ, मैंने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन के रूल समझाए थे, तो रूल जान लें। इसके बाद वाली एक्सरसाइज के मैंने पढ़ाई नहीं थी, हाँ रूल बताए थे। तो पहला रूल है, पहला रूल क्या, 3 रूल होते हैं लेकिन आप पहले जान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखी है तो ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3, ये R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला ऑपरेशन कि जैसे मान लो ये RI RJ का मतलब, RI RJ नाम दे दिया, जैसे R1 R2 R3 है तो RI RJ मतलब अलग अलग रोज़ हैं। RI RJ मतलब कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स लिखी है तो ये R1 है, ये R2 है, तो इंटरचेंज का सिंबल ये होगा, इंटरचेंज का। तो ये मैंने इंटरचेंज करना है तो R2 को R1 बना दिया, R1 को R2 बना दिया। देखिए ये नीचे ले आए, ये ऊपर ले गए। यही चीज़ कॉलम में भी कर सकते हो आप। CI इंटरचेंज C2, CI इंटरचेंज CJ, CI IJ का मतलब अलग अलग कॉलम्स हैं ये। ठीक है। तो आप कोई भी लगा सकते हो, C2 इंटरचेंज C3, अगर किसी में C3 बना है तो आप C2 C3 को, C1 C2 को, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्री का दूसरा रूल है कि किसी भी रो में किसी भी स्केलर नंबर से इंटू कर सकते हैं आप। जैसे ये रो है, ये R1 है, इसमें आप R1 = 5R1, मतलब इसमें आप 5 से इंटू कर सकते हैं। आपने 5 से इंटू कर दिया, देखिए इसमें। यही चीज़ कॉलम के साथ है। कॉलम में भी आप किसी नंबर से, जैसे C2 है आप चाहते हैं, या C3 है आप चाहते हैं इसमें 5 से डिवाइड कर दें, 1/5 C3, ये भी कर सकते हो। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से हम इंटू कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला रूल इंटरचेंज कर सकते हैं रोज़ कॉलम को, दूसरा रूल किसी रो या किसी कॉलम में किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रूल कि ये मान लो कोई ये R1 है, ये R2 या R3, तो अगर आपको R1 है, हम चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं R1 में, तो रूल ये है कि R1 + 2R3, मतलब R1 में चेंज करना है तो R1 में कुछ नहीं कर सकते, अगली रो में किसी नंबर से इंटू करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये करेक्ट ऑपरेशन है। हाँ, R1 = 2R1 + 3R3 ये गलत है। मतलब R1 में चेंजेस ला रहे हो तो R1 में कुछ नहीं होगा। देखो R1 में कुछ नहीं होगा। हाँ, अगली रो में 5 से गुणा करके या डिवाइड करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हो बस। R1 = R1 + 2R2, ये भी करेक्ट ऑपरेशन है। आप कहो अब ये ऑपरेशन लगा दो, R2 = R2 + 3R3, ये एकदम करेक्ट है। क्या गलत? अच्छा, गलत क्या होगा? R2 = 2R2 + 3R3, ये गलत होगा। ये क्यों गलत होगा? R2 बना रहे हो तो R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा,
अगली रो में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दो तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। R2 है तो R2 में कोई नंबर इंटू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो रूल क्या बन गया आपका, रूल एकदम ये बना कि RI इज इक्वल्स टू RI प्लस लैम्डा RJ। किसी रो में चेंज ला रहे हो तो उस रो अगली रो में कोई कुछ नंबर से इंटू करके इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें किसी नंबर का इंटू नहीं हो सकता। यही चीज़ कॉलम के साथ भी है। तो CI इज इक्वल्स टू CI प्लस लैम्डा CJ। जैसे C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस 2C1 करेक्ट है, C2 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3C1 ये भी करेक्ट है। अब कहो C3 इज इक्वल्स टू, आप कर दें 3C3 माइनस 2C2, तो ये गलत है। ये करेक्ट कब होगा, हाँ इसमें से नंबर हटाना पड़ेगा आपको, ये एकदम करेक्ट रूल है। तो C3 में चेंज आ रहा है तो C3 में कोई नंबर इंटू नहीं होगा, अगले में ऐड सब्ट्रैक्ट करके नई रो बना सकते हैं। ठीक है, C3 बनाना तो अगले में C3 बनाना तो C2 में कुछ ऐड नंबर मतलब मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो C3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो CI इज इक्वल्स टू CI प्लस लैम्डा CJ, RI इज इक्वल्स टू RI प्लस लैम्डा RJ। तो ये रूल याद रखें, 3 रूल है। बाकी इनके बेसिस पे ये क्यों अप्लाई हो रहे हैं तो ये मैं अगली एक्सरसाइज में सब अप्लाई होंगे, तो वो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप ये आप केवल आपका काम है एक्सरसाइज 3.4 तक पूरा करना, और ये रूल देख लीजिए एक बार। ठीक है, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा इसमें सवाल। हाँ, अगली एक्सरसाइज जो 3.5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा आप एक चीज़ और जान लें कि MWF में मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वही चीज़ TTS में भी पढ़ाऊँगा। TTS में क्लास 7 to 8 चलेगी और MWF में 8 to 9। जिन बच्चों का MWF में छूट जाए वो TTS में 7 to 8 ज्वाइन कर लें। ठीक है, TTS में। हाँ, संडे को सभी लोग ज्वाइन करो, संडे की क्लास का कोई ऑप्शन नहीं है। संडे को सब लोग फ्री रहते हो, संडे का सब लोग ज्वाइन करो, संडे की क्लास का कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, MWF में अगर क्लासेस मिस हो जाती हैं तो जो MWF में पढ़ाएंगे वही TTS में भी पढ़ाएंगे। TTS में 7 to 8, MWF में 8 to 9। ठीक है, टाइम का ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, ओके बेटा।